दीन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधकस्य स्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पुनीत चरणार बिंदुओं को स्पर्श करते हुए परमात्मा को समर्पित होते हुए आज भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का अवतार दिवस मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकीभूत हुए हैं। जब तक प्रत्येक जीवात्मा का उद्धार नहीं हो जाता, उद्धरण नहीं हो जाता, तब तक परमात्मा के अवतार होते रहेंगे। क्योंकि परमात्मा के अवतार लेने का मुख्य कारण जीवात्मा का उद्धरण है। देवताएं भी अवतरित होती हैं, परमात्मा भी अवतरित होती हैं, किंतु परमात्मा के अवतार लेने में, देवताओं के अवतार लेने में, जीवात्मा के जन्म लेने में बहुत सारा भेद हमें प्राप्त होता है। तो त्रेता युग के अंदर भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने किनको निमित्त करके अवतार धारण किया था? माता पिता का नाम पूछ रहा हूं। अनुसुया ऋषि, अत्रि ऋषि और माता अनुसुया। तो परमात्मा ने इनके घर में अवतार धारण करा। कहा जाता है कि जो अत्रि ऋषि हैं, सप्त ऋषियों के अंदर मुख्य रूप में सर्वप्रथम इनका नामकरण किया जाता है। समय बहुत व्यतीत हो चुका है, किंतु अभी तक घर में कोई संतति नहीं है। परमात्मा से निवेदन करा, तपस्या करी, परमात्मा से पुत्र रत्न प्राप्त करने की इच्छा मन में धरी। उससे पूर्व वैसी क्रिया भी उन्होंने जोड़ी और
फल स्वरूप परमात्मा उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर संसार में साधारण पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं और माता अनुसुईया और पिता अत्रि इतने सौभाग्यशाली हो चुके हैं कि साक्षात निराकार स्वरूप परमात्मा साकार होकर अवतरित हो रहे हैं। अब निराकार और साकार है क्या, समय उतना ही है हमारे पास, तो हम परमात्मा की जो दिव्य लीलाएं हैं उनको शॉर्टकट में ही देखेंगे चालीसे के माध्यम से। लेकिन यहां पर हम पहुंचे हैं तो परमात्मा ने जो हम सब जीवात्माओं के लिए त्याग करा। आप लोग घर से उठकर आए, आपने अपने बिस्तर का त्याग करा, बाहर सर्दी बहुत है, उस सर्दी को सहन करा। उससे पूर्व यदि मैं देखूं तो कल से ही मंदिर में श्री दत्तात्रेय महाराज जी की तैयारियां चल रही हैं। कल शाम 6 बजे पंचोद्धार महोत्सव प्रारंभ हुआ, जो रात को 10 बजे तक चलता रहा। 10 बजे के बाद भोजन ग्रहण किया। 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ठंड के अंदर सभी ने भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का गुणगान किया। आपने भी त्याग करा, लेकिन आपने त्याग क्यों करा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमात्मा ने हमारे लिए त्याग किया हुआ है। परमात्मा अपने निज धाम को, स्वानंद स्वरूप को, निराकार स्वरूप को छोड़कर कुछ अंश के अंदर परमात्मा साकार हो जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा को साकार होने की आवश्यकता क्या है। हम लोग तो निराकार की भक्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत महारथी हैं जो तर्क को आगे लेकर चलते हैं। वो कहते हैं परमात्मा निराकार है तो हम निराकार की उपासना करते हैं। साकार की उपासना करना कठिन बतलाया गया है, तो निराकार की उपासना कैसे हो सकती है? और यदि निराकार स्वरूप की उपासना हो सकती होती तो शायद परमात्मा अवतार धारण न कर ले। उदाहरण स्वरूप यदि आप कहें कि अपनी इन 2 अंजुलियों के अंदर, हाथों के अंदर मैं जल को पकड़कर रखूं, समाकर रखूं, तो आप बहुत देर तक जल को नहीं पकड़ सकते। लेकिन उसी जल को जब बर्फ के रूप में परिणित कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो बहुत समय तक आप उस बर्फ को पकड़कर रख सकते हो। यही भेद निराकार से साकार का। एक बहुत सुंदर दृष्टांत, परमात्मा निराकार से साकार क्यों हुए? निर्गुण निराकार से सगुण साकार क्यों हुए? एक चुबारा लगा हुआ है, उस चुबारे के आगे एक सीढ़ी लगी हुई है और चुबारे पर परमात्मा विराजमान है, भक्त नीचे खड़ा हुआ है। भक्त सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि भक्त कैसा है? अभी योग्य नहीं हुआ, अधिकारी नहीं हुआ। लेकिन वो भक्त परमात्मा से करुण भाव से, सहृदय भाव से निवेदन करता है कि हे ठाकुर जी, यदि मैं आपके पास नहीं पहुंच सकता, आप तो मेरे पास आ सकते हो कि नहीं? क्योंकि जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं उसी सीढ़ी से नीचे भी आया जाता है। तो भक्त परमात्मा से यही निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हम इतने योग्य नहीं हैं कि आपके धाम को, आपके धराधाम को, स्वानंद स्वरूप को हम शीघ्र, अति शीघ्र प्राप्त कर सकें, किंतु आप सर्व सामर्थ हैं। आप चाहें तो हमें दर्शन भी दे सकती है। तो ऐसे भक्तों के अधिकार को देखते हुए भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने त्रेता युग के अंदर अवतार को धारण किया
और परमात्मा की बहुत सारी लीलाएं हैं। यदि पूरा दिन आप लोगों ने बैठना हो तो हम क्रम से उन लीलाओं का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि संक्षेप के अंदर आनंद नहीं आता, बहुत कुछ छूट जाता है। लेकिन हमारे मंदिर श्री जय कृष्णा अमृतसर के अंदर बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जो इस बात को जानते हैं कि समय अल्प है, उसी अल्प समय के अंदर हमें बहुत सारी विधियां करनी है। व्याकरण शास्त्र को जानते हैं, तो जो विद्वान होता है, जो व्याकरण शास्त्र को जानते हैं, जो साहित्य को जानते हैं, वो अपनी बात को इतने शब्दों में बोलेंगे। महाराष्ट्र के अंदर आप बस स्टैंड पर जाओ, वहां पर लिखा होता है आपुले मनने थोड़ ज्ञात सांगा, कि आप जो कहना चाहते हो उसे थोड़े शब्दों में बोलो। और जो व्याकरण होते हैं अल्प बिंदु मात्रेन, जब आदि बिंदु को भी हटा देते हैं तो उन्हें प्रसन्नता होती है, काम वही होता है, लेकिन वो बड़ी बात को छोटे में करना पसंद करते हैं। इसीलिए काव्यों का निर्माण हुआ, निबंध जो थे उनको काव्य के अंदर बनाकर उनका निर्माण किया गया। तो हम सबका सौभाग्य हमारे मंदिर श्री जय कृष्णा अमृतसर में ही बहुत सुंदर श्री दत्तात्रेय महाराज जी की लीलाओं से भरा हुआ। जो चालीसा है उसे बनाया हुआ है। तो हम समय के अभाव के अंदर परमात्मा के संपूर्ण चरित्रों का श्रवण नहीं कर सकते हैं, किंतु हम इस चालीसे के माध्यम से परमात्मा के प्रत्येक चरित्र का हम ध्यान कर सकते हैं, चरित्र को स्मरण कर सकते हैं। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी के चालीसे को हम यहाँ पर गान करेंगे, लेकिन जितनी मेरी आवाज है उतनी आपकी आवाज होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक माइक है, आपके पास बहुत सारे मुख हैं। एक लाइन मेरी होगी और दूसरी लाइन आपकी होगी, उसके अंदर आपकी आवाज अवश्य ऊंची होनी चाहिए। तो भगवान जी के चरित्रों से सुशोभित श्री दत्तात्रेय चालीसे का यहाँ पर हम उच्चारण करें। जिनके सिमरन मात्र से सिद्ध होय सब काज, जगद्गुरु दत्तात्रेय स्वामी निर्गुण पार ब्रह्म परमेश्वर, देव सकल जिनके गुण गावे, तीन लोक के पालनहारे, ब्रह्मा विष्णु महेश त्यागे श्लोक, अनसूया के सुत हितकारी, तीनों देवता मिले कबार, तीनों लेन परीक्षा, अनसूया मोती कंकर का उचार, मर्म सती ने उनका जाना, देख जिमेवा कंकर पावे, मन में सिमरत अपना भारत,
रूप जो पात्र बनावे, नमस्कार मेरे अंतर्यामी, निर्मल रक्त वर्ण सुखदाई, सुंदर नैन कमल सम सोई, नमस्कार मेरी बारंबार, केवल की माला पहने, जय रूप सुंदर मुकुट कानन कुंडल धार, मुख प्रसन्न जिनका अति सोहे, मुक्ति भुक्ति के देवनहारे, पूर्ण ब्रह्म सुखों के दाता, नमस्कार मेरी दीन दयाल, राजाओं के राजा स्वामी, मंगल रूप विश्व के कर्ता, निश दिन प्रभु तुम्हारे गुण गाऊं, श्री दत्तात्रेय पालनहार, जितने हो गए जगत के रखे नाम में ध्यान, नित्य योगी जन जिनको ध्यावे, उनकी चरनी शीस झुकाऊं, पूर्वादि जो दिशा चाहे, केवल एक कुपीन लगाई, अर्चन की जड़ चिंचड़ माया, पांच भूत जो नहीं अपनावे, दंडी रूप मेरे भगवान, बाल कलीला कभी दिखावे, करो से मेरी वंदना जो मेरे भगवान, भूतादि की पीड़ा हरते, ग्रह पीड़ा को दूर भगावे, जो कोई प्रभु का नाम ध्यावे, नमस्कार मेरे भगवंता, त्रेता युग मगर माया, शुक्ल पक्ष चौदश को प्रातः, सर्वव्यापक घट घटवासी, रिद्धि सिद्धि है जिसकी चेरी, सर्वतीर्थता लाभ को जो जग में प्रगटान, लाल कमल सम चरण प्यारे, रेणुकादि को तारनहारे, सूखी लकड़ी हरी बनाई, परशुराम तब शीस झुकाया, सकल देव जिनके गुण गावे, सर्व साक्षी प्रभु ज्ञान स्वरूपा, अपने आप प्रगटे स्वामी, कृष्ण रूप जिस प्रभु ने धारा, उसको मेरी वंदना निज दिन बारंबार।
स्तोत्र को जो जन गावे, कामन पूरन करते स्वामी। जो दत्तात्रेय सिमरन करता, धन और धान्य सकल वह पावे। आवे निकटन कभी बीमारी, जो नर दत्तात्रेय गुण गावे। उनकी लंबी उम्र हो यह स्तोत्र करे जो गान। इस स्तोत्र को जो कोई गावे, भक्तो श्री दत्तात्रेय ध्याओ। प्रातः दोपहर शाम को भजना, 1000 बार जो गावे, उसको श्री दत्तात्रेय स्वामी। भृगु ऋषि यह शब्द उचारे, नमस्कार मेरी जगमाता। जय 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 दत्तात्रेय स्वामी। भगतन की रक्षा करो ही प्रभु की निधनाय। आया है प्रभु आपके द्वार पर गोपाल। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय।